नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है आशुतोष राय और मैं पिछले 5 सालों से बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए गाइड कर रहा हूं और लाखों से ज़्यादा बच्चे हमारे पढ़ाए हुए गाइडेंस किए हुए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। ये वीडियो CUET 2023 का फॉर्म फिलिंग स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है। हम एक फॉर्म भर के यहाँ पे आपको दिखाएंगे एक एक स्टेप में कि आपको कहाँ क्या करना चाहिए और कहाँ क्या नहीं करना चाहिए। आप एक भी क्षण पूरे वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। फालतू वीडियोस आप देखते रहते हैं, काम की वीडियोस है तो पूरा वीडियो देखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि अगर आप फॉर्म में गलती करेंगे तो एक करेक्शन पीरियड आता है, उसमें कुछ पैसे कभी कभी लगते हैं करेक्शन करने के, कुछ फील्ड्स तो करेक्ट भी नहीं होती अगर गलत हो जाए तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए पहले से ही हम समझदार बनेंगे। हम क्यों इतनी हड़बड़ी करें जब हमारे पास डेट पर्याप्त है 1 महीने का। तो इस वीडियो को आओ देखते हैं कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको cuet.samarth.ac.in पे जाना है। इस वेबसाइट पे जाके आपको साइन इन और रजिस्टर का 2 ऑप्शन दिखेगा। मैं आपको सलाह करूंगा कि आप फॉर्म लैपटॉप पे या डेस्कटॉप मोड में भरें, वहां पे बेटर विजिबिलिटी होती है इसलिए, ठीक है ना। और हमने इससे पहले आपको बता दिया एक वीडियो में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके रखने हैं, पहले से आप रेडी होंगे लेके, ठीक है ना। तो अब रजिस्टर पे मैं क्लिक करूंगा और इसमें कुछ बेसिक डिटेल, सबसे पहले ये कहेगा कि आप डाउनलोड कर लीजिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। नहीं, अगर आपने मेरी वीडियो देख ली है तो इसकी जरूरत ही नहीं है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको नीचे आएंगे, ठीक है ना। यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ, देखो ध्यान से कि फोटोग्राफ जो होना चाहिए फोटो के फॉर्म में होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया है 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। इंटरनेट पे हजारों वेबसाइट्स हैं जिन पे आप सिलेक्ट करेंगे फोटो रिसाइजर करके फॉर एप्लीकेशन फॉर्म तो हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका साइज स्कैन सिग्नेचर का 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट का PDF अपलोड करना है जो 50 से 300 KB के अंदर होना चाहिए। तो अपलोड में आपको 3 ही चीज करना है। अगर आप कैटेगरी के हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, नहीं तो फोटो और सिग्नेचर, यही मेजरली 2 चीज है, ठीक है ना। उसके बाद आपको अगर अलग स्पेशल कैटेगरीज है तो उसको भी करना है, ठीक है ना। फॉर्म की फीस के बारे में अलग से बताया गया होगा, इसमें भी मैं बता देता हूं आपको कि अगर हम सब्जेक्ट्स उसमें सेलेक्ट करने हैं, मैक्सिमम मैं 10 सब्जेक्ट भर सकता हूं अपने फॉर्म में। 3 सब्जेक्ट तक 750 रुपया लगेगा आपका, जनरल का, OBC का 700, SC ST का 650 और जो बाहर के विदेश के NRI बच्चे हैं उनका 3700 रुपया, ठीक है, 50 रुपया। अगर आप चौथा सब्जेक्ट भर दिए, ठीक है ना, तो 4 से लेके 7 सब्जेक्ट तक 1500 रुपया लगेगा। मतलब अगर आप 4 सब्जेक्ट भरे, 5 भरे, 6 भरे या 7 भरे, सबके लिए 1500 ही लगेगा, तो टोटल 1500 लगेगा, ठीक है ना। अगर आप 10 सब्जेक्ट तक भरते हैं या 7 से ज्यादा भरते हैं तो आपको 1750 देना होगा। मेरी एक आपसे गुजारिश रहेगी, आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को भरें जो आप यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, उसके कोर्स में वो सब्जेक्ट मांगा गया हो। इसके लिए आप वीडियोस हमारी देखिए, रेगुलर चैनल पे जा रही हैं, ठीक है ना। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। हम एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे CUET 2023 फॉर्म फिलिंग गाइडेंस का, उसमें सारी वीडियोस आपको स्टेप बाय स्टेप दिख जाएंगी, ठीक है ना। अब ये मिलने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है ना। आप अपने पहले सब्जेक्ट डिसाइड कर लेंगे कि हमको ये सब्जेक्ट देना है इस यूनिवर्सिटी और इस कोर्स के लिए हमको अपना टारगेट करना है। पर फिर हम फॉर्म भरना चालू करेंगे, फॉर्म भरेंगे, नेक्स्ट इसको नीचे करेंगे, ठीक है ना। तो यहां आई पे क्लिक करेंगे और क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे, पढ़ लीजिएगा इसको, जरूरी इंफॉर्मेशन है। अब यहां पे आप अपना नाम डालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, नाम और डेट ऑफ बर्थ आप वही डालेंगे जो आपका क्या होना चाहिए, आपका 10th के सर्टिफिकेट पे जो होगा। जैसे मान लीजिए मैंने अपना यहां पे नाम डाल दिया कि आशुतोष राय, ठीक है ना, मैं अपना ही नाम डाल देता हूं, ठीक है ना। और वही नाम की एक एक स्पेलिंग डालूंगा जो 10th पे है। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो आप उसको करेक्ट करा लीजिए, पर्याप्त समय है, ठीक है ना। फिर आप अपने पापा का नाम डालेंगे, जैसे हमने डाल दिया अपने पापा का नाम, हमने अपनी मम्मी का नाम डाल दिया मान लीजिए। गार्जियन नेम उन्हीं को डालना है, ठीक है ना, जिनके पापा मम्मी का नाम अगर मान लीजिए नहीं है तो फिर भी आप गार्जियन नेम में अपने पापा का नाम डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, तो डेट ऑफ बर्थ में मैंने कुछ भी सेलेक्ट कर लिया, मतलब मैं कर ले रहा हूं। आपको वही डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपके किस पे हो, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में होगा। तो 10th का सर्टिफिकेट इसीलिए आपका मार्कशीट इसीलिए रखना है, उस पे जो डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए हमने लिख दिया 1 जनवरी मान लीजिए आपका जो भी होगा, ठीक है ना, मैंने 1 जनवरी 1997 लिख दिया, ठीक है ना। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ठीक है ना, थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर। नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे, इंडियन, आप सभी का इंडियन ही होगा उम्मीद करता हूं। यहां इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी टाइप में। आइडेंटिटी टाइप में आपको कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ डालना है, आइडेंटिटी नंबर डालना है, जिसके बेसिस पे, ध्यान से सुनिएगा, जिसके बेसिस पे आप एक आईडी प्रूफ लेके जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में और वहां एंट्री मिलेगी।
मतलब यहां जो भी डालेंगे उसी को आप लेके एग्जाम के दिन जाएंगे सेंटर पे और वहां पे आपको आईडी प्रूफ एंट्री उसी के बेसिस पे मिलेगी। तो आपको कोई भी इसमें से अगर है तो डाल दीजिए, नहीं अदर वैलिड डॉक्यूमेंट में आप यहां पे डाल दीजिएगा और यहां पे आप अपना आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा। वहां जाइएगा, आधार कार्ड लेके आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर स्कूल का है तो स्कूल का भी डाल सकते हैं। इतना करने के बाद नीचे आएंगे, एड्रेस डालेंगे, ठीक है ना। एड्रेस हमने डाल दिया, हमारा एड्रेस जो भी है आप पूरा डिटेल में डालिएगा, एक एक मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूं, ठीक है ना। जैसे हमने डाल दिया, लोकेलिटी डाल दिया, अपना पूरा डिटेल एड्रेस डालिएगा, ठीक है ना। कंट्री सबका इंडिया ही होगा मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है ना। फॉरेन के लोग तो हमारा वीडियो देखेंगे ही क्यों, ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेजी हमारी इतनी कमजोर है। फिर स्टेट में आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमने उत्तर प्रदेश कर लिया। डिस्ट्रिक्ट कर लीजिएगा, मान लीजिए हमने वाराणसी खोज लेता हूं, हमारा प्यारा शहर वाराणसी। आपका भी प्यारा शहर होगा जो होगा। पिन कोड डाल दीजिएगा, हमने यहाँ का पिन कोड डाल दिया। ईमेल एड्रेस आपको डालना है, हमने basicshikcha@gmail.com डाल दिया, ठीक है ना। फिर हमको फिर से ईमेल डालना है तो हमने फिर से यही ईमेल डाल दिया, ठीक है ना। सेम ईमेल को आपको 2 बार डालना है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है तो हमने मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है। मोबाइल नंबर आप अपना डालिएगा और ईमेल आईडी। ध्यान से सुनिए, साइबर कैफे पे पहला स्टेप, फॉर्म भरने के 2 स्टेप्स हैं। पहला आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा आपको फॉर्म भरना है। तो हम जब फॉर्म भर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको जो मोबाइल नंबर डालना है ये हमारा ऑफिशियल मोबाइल नंबर है। आप अगर हमारा कोर्स बाई करना चाहते हैं या सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। आप वही नंबर डालिएगा जो आपके पास हो या आपके मम्मी पापा के पास हो। साइबर कैफे वाले का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मत डालना, गलत हो सकता है, आपके लिए दिक्कत हो सकता है। फिर से मोबाइल नंबर हम डाल देंगे। अल्टरनेट नंबर कोई पूछेगा, अगर है तो डाल देना, नहीं छोड़ देना, ठीक है ना। अगर आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, करस्पॉन्डेंस मतलब अभी जहां रह रहे हैं, परमानेंट मतलब जहां पे रहते हैं, आपका परमानेंटली जहां घर है, तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। टिक ही कर दीजिएगा, 2 एड्रेस अलग अलग मत डालिएगा, एक ही एड्रेस डालिए, आपके लिए सुविधा होगा, ठीक है ना। टिक कर दीजिएगा। फिर आपको पासवर्ड चूज करने को आएगा। ध्यान से सुनिएगा, पासवर्ड जो होगा 8 वर्ड का मिनिमम होना चाहिए, ठीक है ना। 8 वर्ड का मिनिमम पासवर्ड होना चाहिए और उसके बाद आपके पासवर्ड में एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। आप कुछ भी पासवर्ड अपने हिसाब से रख लीजिएगा। जैसे मैं अपने हिसाब से पासवर्ड रख लेता हूं, मैं तुमको दिखाऊंगा नहीं तो तुम लोग पासवर्ड अगर देख लोगे तो हमारा फिर आईडी खोल लोगे, ठीक है ना। आप कर लीजिएगा। पासवर्ड में बस ध्यान दीजिएगा कि स्पेशल कैरेक्टर से लेके, देख लिए क्या तुम लोग, पासवर्ड मेरा एडिट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या है इसमें, ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना, कि आपको ये जो लेटर्स हैं, एक बड़ा लेटर मतलब बड़े अक्षर रखना है, एक कैपिटल लेटर में रखना है, एक जरूर कम से कम उसमें होना चाहिए कैपिटल में, एक जरूर उसमें से स्मॉल में होना चाहिए, एक जरूर नंबर होना चाहिए 1 से 0 के बीच में, एक जरूर स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, @ हैज, डॉलर, रुपीज, कुछ भी ये होना चाहिए। आप बना लीजिएगा। सिक्योरिटी का कोई क्वेश्चन बना लीजिएगा, जैसे आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, ठीक है ना, ऐसे बना लीजिएगा। फेवरेट बुक कौन सी है लिख दीजिएगा, आशुतोष सर की बुक है, हमारी तो बुक है ही नहीं कोई, लिख दीजिएगा बस आशुतोष सर। फेवरेट बुक में कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है ना। फेवरेट बुक में क्या करिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप पासवर्ड बनाने के बाद नीचे एक सिक्योरिटी पिन आएगा। अगर सही से नहीं दिख रहा होगा तो इस पर क्लिक कर लेना, ये बदल जाएगा, ठीक है ना। ये सही से अगर नहीं दिख रहा होगा तो इस पर क्लिक कर लेना, ये बदल जाएगा, ठीक है। और उसको बदलने के बाद, ठीक है, यहाँ पे इसको लिख देना जो भी नंबर दिखेगा। तो नंबर यहाँ पे दिख रहा है 737863, ठीक है ना, और सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा ये, ठीक है ना, ऑटो सेव मैंने कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स दिखेगी, ठीक है ना, कि आपने ये चीज भरा है, ठीक है। एक एक चीज आपका दिखेगा, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा क्या सब सही है कि नहीं है। सब सही है अगर, ठीक है ना, कि हमारा नाम सही है, पापा का नाम, ईमेल एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस सब सही है, डेट ऑफ बर्थ, मदर, मोबाइल, परमानेंट, तो यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है ना। अगर कुछ गलत है तो एडिट पे क्लिक करना और एडिट फिर से कर लेना। सब सही है तो टिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल कर देंगे। सेंड ओटीपी टू मोबाइल चला जाएगा, फिर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ठीक है ना। आपको ओटीपी यहां पे एंटर करना होगा, जो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। तो हम ओटीपी एंटर करेंगे, जो सिक्योरिटी पिन यहां दिख रहा है हम उसको एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। तो फिर हमने ओटीपी भर के सबमिट कर दिया, ठीक है। जो मोबाइल नंबर पे हमारे ओटीपी आएगा तो हमारे सामने हमारा पोर्टल खुल गया। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आपका एक यहां एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, जैसे मेरा दिख रहा है, ठीक है ना। यहां इस एप्लीकेशन नंबर को आप लिख के नोट करके मोबाइल में कहीं रख लीजिएगा, डायरी पे या कहीं भी रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमेशा काम आने वाला है।
फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो देखिए हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब दूसरा स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, और तीसरा स्टेप है हमको फीस सेलेक्ट करने का, ठीक है ना। हम जितना सब्जेक्ट इसमें सेलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे यहाँ फीस जमा करने को हमको आएगा। तो चलिए अब फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना। तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ आएंगे आगे, तो यहाँ देखिए यहाँ दिखेगा आपको ग्रीन टिक दिख रहा है, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया। अभी ये 2 स्टेप बचा हुआ है, ठीक है। यहां से आप अपना ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है ना। फिर कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू करेंगे, ठीक है ना। सेम डिटेल हमने जो रजिस्ट्रेशन में डाली थी थोड़ी बहुत चेंज करने को यहाँ पे ऑप्शन आएगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, नाम वगैरह, मेल, सब कुछ, नेशनलिटी। यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है आपको, कैटेगरी आप जो भी होंगे ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, वो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट जनरल किया है तो डॉक्यूमेंट हमको ओबीसी, एससी, एसटी वाला नहीं मांगेगा, नहीं तो आगे मांगेगा। उसका फॉर्मेट हम आपको अपने ऐप पे डाल देंगे, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ का एक सेक्शन होगा, उसके अंदर आपको उसका फॉर्मेट दिख जाएगा, ठीक है ना। और बाकी आपको बुलेटिन में भी दिख जाएगा, वहां से आप फॉर्मेट डाउनलोड भी कर सकते हैं ऐप से भी, चाहे तो प्रिंट करने के लिए हम एक एक बुलेटिन से काट के निकाल के वहां डाल देंगे, ठीक है ना। पीडब्ल्यू कैंडिडेट है क्या, तो नो कर दिया। पापा का नाम, ठीक है ना। पापा का क्वालिफिकेशन पूछेगा, तो मान लीजिए अगर हमें नहीं पता तो नॉट एप्लीकेबल डाल देंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पापा का नॉट एप्लीकेबल हमने डाल दिया, ठीक है ना। पापा का ऑक्यूपेशन, मेरे पापा किसान है तो हमने एग्रीकल्चर डाल दिया, ठीक है ना। मेरी मम्मी का क्वालिफिकेशन हमें नहीं पता था तो नॉट एप्लीकेबल डाल दिया, ठीक है ना। मम्मी का ऑक्यूपेशन, अब मम्मी का एग्रीकल्चर मोस्टली लोगों का अगर नहीं है तो एग्रीकल्चर डाल दीजिएगा, नहीं तो नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि अदर्स में जिनकी हाउस वाइफ है, मम्मी कुछ नहीं करती है, वो अदर्स इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे आएंगे एनुअल फैमिली इनकम, ये बहुत जरूरी है। आपका एक इनकम सर्टिफिकेट बना होगा, आपका जो भी इनकम सर्टिफिकेट होगा उसके बेसिस पे आप यहाँ पे अपना एनुअल इनकम बताइएगा। आप अपने पापा मम्मी से समझ लीजिएगा कि आपके सर्टिफिकेट में कितना, इनकम सर्टिफिकेट में कितना लिखा होता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 लाख तक, 1 लाख से 2 लाख तक, 2 लाख से 3 लाख तक। तो मैं गरीब बालक हूं तो मेरा 1 लाख से कम है, ठीक है। जो भी आपका होगा उसको सेलेक्ट करिएगा, मैं जो भर रहा हूं वो नहीं, ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए मैं समझाते चल रहा हूं कहाँ क्या आपको भरना है। क्या आप ट्विंस हैं, क्या आप जुड़वा बच्चे हैं? अगर जुड़वा है तो यस करिएगा, उसके चीजें मांगेगा वो, ठीक है ना, ताकि वो वेरीफाई करेगा कि आप अपने ब्रदर सिस्टर का 10th का सर्टिफिकेट नंबर वगैरह बताइए। अगर जुड़वा नहीं है तो नो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे डोमिसाइल स्टेट। डोमिसाइल स्टेट क्या होता है? जिस स्टेट में रह रहे हैं, जो आपका एड्रेस है, ठीक है ना, वो किस स्टेट में है, ठीक है ना। जिस स्टेट में आप रह रहे हैं वो किस स्टेट का है, उसी को डोमिसाइल कहते हैं। जहां आप रह रहे हैं, जो आपका एड्रेस है, ठीक है ना। तो एड्रेस हमारा वाराणसी का है, किस स्टेट में है? यूपी में है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे यूपी भर देंगे, ठीक है। क्या आप डायबिटिक है, ये पूछ रहा है। डायबिटिक अगर है तो भर दीजिएगा, आपके लिए स्पेशल व्यवस्था हो सकता है कुछ किया जाए, ठीक है। तो यस भर दीजिएगा, यस नहीं है तो नो भर दीजिएगा। जैसे मैं नहीं हूं डायबिटिक तो मैंने नो भर दिया। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, कि आप जहां रहते हैं वो शहरी इलाका है कि गांव का इलाका है, ठीक है ना। तो वाराणसी में मैं रहता हूं, मेरा इलाका गांव का इलाका नहीं है, शहरी इलाका है, तो मेरा क्या हो गया? अर्बन हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ प्रिपरेशन पूछ रहा है कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सब डाटा गवर्नमेंट लेना चाहिए, इसका कोई और यूज नहीं है, ठीक है ना। तो आप अगर किसी कोचिंग से कर रहे हैं तो लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी भरेंगे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने डाल दिया कि चलो भैया मैं सेल्फ तैयारी कर रहा हूं, मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें कहां से तैयारी कर रहा हूं, क्यों बताऊं? अगर मैं बेसिक शिक्षा से तैयारी कर रहा हूं, तुम्हें बता दिया, तुम भी अपने लड़के को बेसिक शिक्षा में भेज दिए, तो अगर मैं कहीं से किसी बुक से पढ़ रहा हूं, तुम्हें बता दिया, तुम भी अपने बेटे को भेज दिए, तो ठीक है ना। मीडियम ऑफ स्टडिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब आपका क्लास 12th जो आपका एलिजिबिलिटी है, ठीक है ना। तो क्लास 12th का आपने जो मीडियम, किस मीडियम में पेपर दिया है, तो क्लास 12th हमने इंग्लिश मीडियम में दिया था तो हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप जिस मीडियम में भी क्लास 12 आपने बंगाली में दिया बंगाली करिए, असमीज में दिया असमीज करिए, हिंदी में दिया हिंदी, संस्कृत में दिया संस्कृत करिए, आप 12th का मीडियम। इससे पेपर आपके पैटर्न में कोई चेंज नहीं आएगा, ये सब बता दे रहा हूं। इन सब के बेसिस पे, ना ही आपके पेपर के मीडियम पे, वो अलग से आपसे पूछा जाएगा कि आप किस मीडियम में पेपर चाहते हैं। दूसरा एड्रेस वाला चीज, तो एड्रेस वाला ऑटोमेटिक भरा होगा, अगर कुछ चेंज करना है तो कर सकते हैं। और अगर आपका देखिए ये करेस्पॉन्डेंस हो गया, अगर आपका सेम प्रेजेंट एड्रेस और दोनों है तो आप टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक दोनों में भरा जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम गलत डाल दिया तो यहां अपडेट करने का भी ऑप्शन दे रहा है। अब आते हैं कैटेगरी का, ठीक है ना। क्या आप बीपीएल के नीचे हैं तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ लीजिएगा, बीपीएल का एक कार्ड बनता है, अगर वो लोग बीपीएल के नीचे हैं तो यस कर लीजिएगा, नहीं तो नो कर लीजिएगा। ये सब इसलिए दिया जा रहा है कि कई यूनिवर्सिटीज में
कुछ स्पेशल कोटाज होते हैं इनके लिए, अगर वो स्पेशल कोटा आपको अगर उस कैटेगरी से आएंगे तो आपको मिलेगा। जैसे जेएनयू में कश्मीरी माइग्रेंट्स का कोटा है, डिफेंस का कोटा है, तो वो सारे कोटाज अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, ठीक है ना। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी का ब्रोचर देखना पड़ेगा। बस ये एक आपसे डिटेल्स ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो है, नहीं तो नो कर दीजिएगा। अगर स्पेशल कैटेगरीज अगर कोई भी है कश्मीरी माइग्रेंट्स, अगर आप बोलेंगे सर ये है कि नहीं कैसे पता चलेगा, अगर आप हैं तो आपको पता होगा, ठीक है ना। नहीं है तो आपको बेचैन नहीं होना। अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, अगर उनके पास सर्टिफिकेट होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं। मतलब जो लोग कश्मीर से आ गए थे उस समय उनको सर्टिफिकेट, स्पेशल जो हिंदूज आए थे, कश्मीरी पंडित आए थे, उनको कश्मीरी माइग्रेंट्स का सर्टिफिकेट मिला था, ठीक है ना। जो डिफेंस के लोग हैं उनको मिलता है। डिफेंस में ऐसा नहीं कि आपके पापा आर्मी में तो डिफेंस का मिल जाएगा। यहाँ क्या पूछा है, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो ही यस करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। आप चक्कर में मत पड़िएगा कि ये बनवा लें, क्योंकि अब समय नहीं है आपके पास बनवाने के लिए, ठीक है ना। और फर्जी कोई काम करना नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप ऑथेंटिक रहिए, अपने टैलेंट के बल पे आगे बढ़िए। एनसीसी कोटा है तो यस कर लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं है तो नो कर लीजिएगा। अगर कोई स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आप आना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यस कर लीजिएगा। अगर यस करेंगे तो आपको पूछेगा किस लेवल पे आप खेले हुए हैं, कौन सा जूनियर सीनियर, अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो नो कर लीजिएगा। क्या आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के वार्ड हैं, यस है तो कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद आपका पापा है तो यस कर लीजिएगा, फिर आप सारी डिटेल भरिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं है तो नो कर लीजिएगा। मतलब आपके पापा क्या किसी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उनको एम्प्लॉय वार्ड कहा जाता है, उनको उस यूनिवर्सिटी में फायदा मिलता है। जैसे जो जिसके पापा मम्मी कोई भी एक बीएचयू में काम करते होंगे, बीएचयू के एम्प्लॉय होंगे, तो उनको बीएचयू में फायदा मिलता है, ठीक है ना। हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपने एम्प्लॉयज को फायदा देती है, कुछ स्पेशल सीटें देती है, ठीक है ना। उसके बाद सेव कर दीजिएगा, तो आपका ये फॉर्म भर गया, ठीक है ना। अब ये आपने पर्सनल डिटेल भरा, एक बार चेक कर लीजिएगा क्या सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। गलत है तो अपडेट पे क्लिक करिएगा, ठीक है ना, अपडेट करिएगा। सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। हमने बोला था ना 10th और 12th का लेके बैठे रहना, तो हमने भरा भैया कि 12th, सबसे पहले 10th का पूछ रहा है। 10th में आपको क्या रिजल्ट, पास है कि फेल है। हम पास है भैया, तो पास कर दिए। कौन से साल में पास थे, तो हमने 2013 में पास किया, तो हमने कर लिया। क्या एग्जाम का नाम था, 10th और इक्विवेलेंट, सबको यही सेलेक्ट करना है। किस जहां पे आपका स्कूल था वो शहरी था कि गांव था, तो हमारा शहरी था, तो हमने शहरी भर दिया। किस तरह का आपका स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड था, प्राइवेट था, क्या था, तो हमने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी है, सीएचएस से, ठीक है ना, जो बीएचयू का ही पार्ट है, तो हमने गवर्नमेंट से पढ़ाई करी, तो हम गवर्नमेंट स्कूल कर देंगे। अगर आप गवर्नमेंट एडेड से पढ़े, आपको पता होगा जिस स्कूल से पढ़े वो प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, क्या था, तो वो आप अपना भरिएगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, ये तो सबका इंडिया ही होगा। कौन से स्टेट में थे आप एग्जामिनेशन का, ठीक है ना, तो एग्जामिनेशन का आपके स्टेट में कौन से थे, उत्तर प्रदेश में थे। किस में थे, उत्तर प्रदेश में थे, ठीक है ना, ठीक है ना। अब क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ 10th और इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, तो ये सारा डिटेल हम 10th का ही भर रहे हैं। कई बच्चे 10th कहीं और से करते हैं, 12th कहीं और से, तो उनको अलग अलग डिटेल्स भरना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट भरना है, तो हमने भर दिया अपना, ठीक है, वाराणसी भर दिया, ठीक है। मैं एक डेमो फॉर्म भर रहा हूं, इसलिए आपको दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है ना। इसमें मैं सारी इंफॉर्मेशन सही नहीं भर रहा हूं अपनी, ठीक है, ये मत सोचना, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन आपको जैसे आप अपने हिसाब से भरेंगे। फिर कौन सा बोर्ड था, आप अपने बोर्ड को सेलेक्ट करिएगा, ठीक है ना। जैसे अगर बिहार बोर्ड से है तो देखिए यहाँ बिहार बोर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप अपने देख लीजिएगा, जैसे आपके रिजल्ट के ऊपर बोर्ड का नाम लिखा रहता है, तो आप देख लीजिएगा। अगर सीबीएसई से है तो आपका देखिए यहाँ पे लिखा मिलेगा सीबीएसई। सीबीएसई 1 देखिए इंटरनेशनल एक है, वो नहीं है आपका। सीबीएसई वालों का सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये वाला है, ठीक है ना। कई नाम होंगे, आप देख लीजिएगा, जो आपके मार्कशीट पे लिखा होगा वही वाला लिखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद स्कूल का नाम लिखना है, तो हमने पूरा नाम लिखिएगा, मैं छोटा में लिख दे रहा हूँ। स्कूल का पिन कोड लिखना है, तो आप स्कूल का एड्रेस सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, उस एड्रेस का पिन कोड क्या है आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। फिर अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा, तो हमने अपना रोल नंबर लिख दिया 1 2 3 4। आप अपना ओरिजिनल लिखिएगा जो लिखा होगा, ठीक है ना। फिर आपका रिजल्ट का मोड क्या था, कई बच्चे 10th में क्या है सीजीपीए मीडियम में थे, कई बच्चे परसेंटेज थे, तो हमारा अगर जिनका सीजीपीए वो ग्रेड करेंगे, ठीक है ना, ग्रेड करेंगे तो मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट लिखेंगे जो 10 होता है। आपने कितना ग्रेड किया है वो लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद इक्विवेलेंट परसेंटेज लिखेंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कि 10 में आपका कितना आया था, 9.4 आया था सीजीपीए, ठीक है। अब यहाँ क्या इंटर करेंगे ये हमको नहीं पता कि उसका परसेंटेज वैल्यू कितना हुआ, तो आप गूगल सर्च कर लीजिएगा icbse.com/cgpa, ठीक है ना,
ठीक है, या ये सर्च कर लीजिएगा कि CGPA क्लास 10 CGPA टू परसेंटेज कैलकुलेटर, और आपको वेबसाइट मिल जाएगी। फिर आप अपना यहाँ पे CGPA डालेंगे तो ये परसेंटेज बता देगा। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का 8.2 होगा, ठीक है ना, तो इसका परसेंटेज होगा 77.9, 77.9%। तो ये परसेंटेज आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे हमारा 89 पॉइंट समथिंग आया था, कितना आया था मैं देख लेता हूँ, 9.4 CGPA का कितना परसेंटेज आ रहा है, 89.3, कितना आ रहा है, 89.3, ठीक है ना, ये आ रहा है आपका परसेंटेज, हमने डाल दिया। ये उन बच्चों का जिनका CGPA होगा, जिनका ग्रेड सिस्टम नहीं परसेंटेज होगा, वो अपना टोटल मार्क्स डालेंगे। 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, तो मान लीजिए जितना भी सब्जेक्ट है टोटल डालना, 6 सब्जेक्ट है तो 600 नंबर डाला। हमने कितना पाया था, हमने 400 नंबर पाया था, ये डाला, ऑटोमेटिक ये परसेंटेज इसका कैलकुलेट कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेम 12th के लिए डालना है, अपियरिंग है कि पास्ड है। अपियरिंग वो बच्चे जो अभी इसी साल बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, पास्ड वो जिन्होंने ड्रॉपर हैं जो दे चुके हैं, ठीक है ना, तो हम पास्ड है मान लीजिए। अपियरिंग है तो हमसे कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है ना, अब पास्ड है तभी हमसे कुछ पूछेगा, ठीक है ना। अपियरिंग है तो बाकी चीजें आपको डिटेल्स नहीं मांगेगा कि कितना परसेंटेज पाए, क्योंकि अभी तो एग्जाम ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। फिर पासिंग ईयर कौन सा था, तो मान लीजिए हमने डाल दिया 2016 था। एग्जाम कौन सा था, 12th था। कहाँ स्कूल था, सेम चीज, अर्बन में था कि वहाँ था। कैसा स्कूल था, गवर्नमेंट था कि नहीं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कहाँ पे है, किस स्टेट में है, पूरा सेम चीज जो आपने भरा 10th के लिए वैसे ही, ठीक है ना। किस डिस्ट्रिक्ट में है, आराम से आप भरिएगा एक एक चीज करके, मैं जल्दीबाजी करूं तो आप नहीं करिएगा, ठीक है ना। फिर कौन सा बोर्ड था, हमने अपना बोर्ड सेलेक्ट किया, मान लीजिए हमने बिहार बोर्ड से एग्जाम दिया है, कोई भी बोर्ड, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर हमने स्कूल का एड्रेस डाल दिया, हमने फिर अपना स्कूल का पिन कोड डाल दिया, रोल नंबर डाल दिया, 12th का रोल नंबर, ठीक है ना। फिर हम रिजल्ट का मोड, हमारा परसेंटेज था तो हमने डाल दिया। CGPA होगा तो CGPA डाल देंगे, और उसका परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम गूगल की सहायता ले लेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने परसेंटेज डाल दिया तो मैक्सिमम मार्क्स मान लो 500 था, ठीक है, इसमें हमने 480 पाया, हम सेव कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारे सामने डिटेल्स पूरी, हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे सही है कि नहीं है, फिर हम प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर देंगे और अपना प्रोसीड कर लेंगे। अब ध्यान से देखना, अब तीसरे स्टेप पे आ चुके हैं कि अब आ चुके हैं सिटी प्रेफरेंस का, ठीक है ना, कि हमको कहाँ शहर देना है, कहाँ कहाँ सेंटर देना है। तो एक इस पर वीडियो बना के हमारी चैनल पे डाल दी जाएगी, या डाल पड़ गई होगी, कि आपको कहाँ कहाँ सेंटर अवेलेबल है, ठीक है ना, शहर में। तो आपके सेंटर के प्रेफरेंस डालना है। सबसे पहला सेंटर आपको डालना है, 2 सेंटर ही डालने हैं। पहले सबसे आपको शहर सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो देखिए एक चीज, जो आप स्टेट डालेंगे, ठीक है ना, उसके नजदीकी स्टेट ही आपको बस दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने उत्तर प्रदेश डाला अपना एड्रेस, तो देखिए उत्तर प्रदेश में बस हमको दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश 4 ही स्टेट दिख रहा है। तो ये आपका उसी बेसिस पे दिखेगा, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। तो आप, मैंने डाल दिया, चलो उत्तर प्रदेश में हमको चाहिए। शहर कौन सा चूज करना है, अब उत्तर प्रदेश में इतने सेंटर्स हैं, ठीक है ना, तो हमको मान लो कहाँ करना है, मान लो वाराणसी करना है, हमने पहला सेंटर रख दिया। दूसरा भी हमको उत्तर प्रदेश में ही रखना है, ठीक है ना। दूसरा भी कहाँ रखना है, हमको गाजीपुर में रखना है। देख रहे हो ना, गाजीपुर तक सेंटर्स पड़े हुए हैं, तो एकदम ये आप समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, जो आपके सबसे नजदीक हो वो सेंटर डालिएगा। 2 प्रेफरेंस इसलिए मांगा जा रहा है कि मोस्टली तो आपको पहला प्रेफरेंस ही मिल जाता है, ठीक है, बट इन केस अगर पहला प्रेफरेंस फिल हो गया, नहीं मिल पाया, वहां पे जगह नहीं है, तो आपको दूसरा प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसीलिए प्रेफरेंस बनाया जा रहा है कि 2 प्रेफरेंस होगा, ठीक है ना। फिर सेव करेंगे बच्चों, और सेव करने के बाद आप देखिए 3 स्टेप कर चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, इसको एक बार रिव्यू करेंगे कि देखिए हमने ये भरा है, सही है तो प्रोसीड, नहीं तो अपडेट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये आपका फॉर्म फिलिंग का, ठीक है ना। फॉर्म फिलिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसी पे डिसाइड होगा आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे और क्या पढ़ोगे। इसके लिए आपको पहले से समझ होना जरूरी है, इसीलिए कह रहा हूं जल्दीबाजी नहीं करो, पहले समझ लो आपको क्या करना है, ठीक है ना। हम लोग बताएंगे कि किस कोर्स वाले को कितनी यूनिवर्सिटी और कहां कहां किस सब्जेक्ट्स को भरना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब हम यहां पे सबसे पहले है कि हमको यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहां से सेलेक्ट करेंगे, हमको कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। अभी अगर आप फॉर्म भर रहे होगे तो देखिए इसमें BHU नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है, इसमें BHU नहीं दिख रहा है। कहीं भी आप देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो नहीं दिख रहा है, आप देखेंगे तो बहुत सारी, बाबा साहब नहीं दिख रही है, नागालैंड नहीं दिख रही है। तो अभी हो सकता हो ये अपडेट होगा, ठीक है ना। हमने मेल वगैरह करके बता दिया है, हमारी बात भी हुई है, वो कह रहे थे अपडेट होगा, देखते हैं होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना।
तो इसमें देखिए नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको अभी फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है ना। इसमें यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करोगे तो आपकी इसमें दिख नहीं रही है यूनिवर्सिटी, हाँ बस प्राइवेट यूनिवर्सिटियां भर भर के दिख रही हैं और थोड़ी बहुत जो यूनिवर्सिटी है विश्व भारती वगैरह दिख रही है, ठीक है ना। आप इसमें देख लीजिए इस चीज को, जब ये मैं फॉर्म भर रहा हूं, क्योंकि अभी आज ही फॉर्म आया है। बाद में आपको इसमें सारी यूनिवर्सिटीज दिखेंगी जब आप वीडियो देखोगे, तो हो सकता हो तो आप यहां से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिएगा, प्रोग्राम आपको कौन सा करना है वो सेलेक्ट करिएगा, ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ऐड करते हुए नीचे आ जाएगा कि विश्व भारती में आपने बॉटनी सेलेक्ट किया है, और यहां पे ये भी आ जाएगा कि इस कोर्स के लिए आपको इन सब्जेक्ट्स में एग्जाम देना होगा, इन सब्जेक्ट्स में एग्जाम देना होगा। तो जो भी फिर अगर मान लीजिए हमको एक और करना है तो हमने दूसरा सेलेक्ट किया कि हमको क्या करना है, हमको एक और यूनिवर्सिटी करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है ना। फिर से हमने किया एंथ्रोपोलॉजी करना है तो हमने ऐड कर दिया। अब जितनी यूनिवर्सिटी मन उतनी यूनिवर्सिटी हम यहां ऐड करते जाएंगे। अब सर एक ही यूनिवर्सिटी के 2 कोर्स करने हैं, तो 2 कोर्स करने हैं तो फिर से सेलेक्ट करो दिल्ली। आपकी एंथ्रोपोलॉजी कर लिया, बायोलॉजिकल साइंस, तो देखिए एक ही यूनिवर्सिटी के 2 कोर्स, बीएससी बायोलॉजिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी आ गया। पर आप यहां पे इसकी एलिजिबिलिटी क्लिक हेयर करके चेक कर लीजिएगा, और यहां पे इसके सब्जेक्ट्स जरूर देख लीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट इसके लिए मांगे जा रहे हैं। क्या आप एलिजिबल हैं इस यूनिवर्सिटी, बस भरने से नहीं हो जाएगा, आप एलिजिबल होने चाहिए और उस सब्जेक्ट्स में आप एग्जाम देने चाहिए, तभी हो पाएगा, ठीक है। तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज भर सकते हो, यूनिवर्सिटी ज्यादा से ज्यादा भरने का कोई पैसा नहीं लग रहा, आपकी जितनी मन उतनी यूनिवर्सिटी आप भर सकते हो, ये आपके ऊपर चूज किया जा रहा है, आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। फिर आगे करेंगे, अब यूनिवर्सिटी आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते ही जब आप दिखाएगा कि आपने इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स, यूनिवर्सिटी में इस कोर्स भरा है, सही है तो प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते ही अब देखिए यहां पे तीसरा अगला सेक्शन आएगा टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने का। टोटल आपको 10 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। अब 10 सब्जेक्ट आपको जो आपने भरा उसके बेसिस पे आप सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करोगे, पर ध्यान देना कि सब्जेक्ट्स अगर आप, ठीक है ना, 3 सब्जेक्ट तक आपका कुछ और पैसा, उसके बाद कुछ और पैसा, तो सब्जेक्ट्स बढ़ाते जाओगे तो पैसा बढ़ते जाएगा, आपका फॉर्म का फीस बढ़ जाएगा, बस यही होगा। तो आप 10 सब्जेक्ट तो भर सकते हो। तो जैसे मैं पहला सब्जेक्ट हमने चूज कर लिया इंग्लिश, दूसरा सब्जेक्ट हमने क्या किया, ये लैंग्वेज था, ठीक है ना, हमने मान लो डोमेन किया फिजिक्स। जब भी तुम डोमेन चूज करोगे या जनरल टेस्ट चूज करोगे तो तुम्हारे सामने मीडियम भी आएगा। मीडियम में हम इंग्लिश, हिंदी, उर्दू भर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम फिजिक्स क्या करेंगे, हम मान लो इंग्लिश में भर दिया। जब आप इंग्लिश में पेपर भरते हो तो आपको पेपर सिर्फ इंग्लिश में मिलता है, हिंदी में पेपर भरते हो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है, वहां आप चेंज कर सकते हो। बट मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जिस मीडियम में पढ़ते हो, जिस लैंग्वेज में पढ़ते हो, वही मीडियम चूज करना। जैसे मान लो हमको देना है जनरल टेस्ट, ठीक है ना, जनरल टेस्ट देखते हैं, जनरल टेस्ट हमको देना है। अब जनरल टेस्ट देखिए दोनों मीडियम में, इसीलिए इसका मीडियम नहीं चूज किया है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ दे जैसे, लेकिन डोमेन का जैसे आप देंगे हिस्ट्री देना है तो हिस्ट्री में आपसे मीडियम पूछ रहा है कि इंग्लिश चाहिए कि हिंदी चाहिए। आप हर एक सब्जेक्ट का, अपना डोमेन का, एक एक का आप मीडियम चूज कर सकते हो। जो बच्चे हमसे बार बार पूछते हैं कि सर पेपर किस मीडियम में आएगा, तो वो आपको यहां पे चूज करना है। अगर चूज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है तो आपके इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज वहां चेंज करने का ऑप्शन होगा। जैसे जनरल टेस्ट में इसने चूज करने का ऑप्शन नहीं दिया, मतलब वहां इंग्लिश, हिंदी दोनों में पेपर आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है तो इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है ना। तो डोमेन में सिर्फ आपको चूज करना है कि आप किस मीडियम में डोमेन को देना चाहते हो। बाकी आपके सारे जो लैंग्वेज होंगे उस लैंग्वेज में पेपर होंगे, और जो क्या बोलते हैं आपका, जो आपका जनरल टेस्ट होगा वो दोनों लैंग्वेज में वहां आपको दिखेगा, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश में। इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जितना सेलेक्ट करेंगे, जैसे देखिए हमने 3, 2, 5 कर लिया तो हमारी फीस बढ़ गई अब, ठीक है ना। जो फीस की वेबसाइट है, जैसे आपको मैं जो अगर दिखा दूं, जैसे अगर मैं आपको दिखा दूं, ठीक है ना, देखिए यहां से, ठीक है, जैसे देखिए यहां पे अगर मैं दिखा दूं आपको, इसमें नहीं है, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं आपको यहीं पे दिखा दूं फीस के बारे में, जस्ट अ सेकेंड, देखिए तीन सब्जेक्ट तक 750 था, हमने चूज कर लिया 5, तो अब हम 7 सब्जेक्ट तक में आ गए तो 1500।
तो फीस को आसान से समझना, तुम 4 लोगे, 5 लोगे, 6 लोगे, 7 लोगे, तुम्हें देना तो पड़ेगा 1500 रुपया ही। तो हम 1500 देखना, हमको पे करने को आगे ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। अगर हम ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे तो फिर 1750 वाले स्लैब में आ जाएंगे। फिर हमने सब्जेक्ट अपना जितना हमें सेलेक्ट करना था 10 मैक्सिमम हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे टिक किया और सेव कर दिया, आगे बढ़ गए, ठीक है ना। अब यहाँ तक आपका फॉर्म ऑलमोस्ट देखेंगे तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, हाँ एक और चीज देखिए ध्यान से, अगर आपने सब्जेक्ट चूज किया 5 तो बाकी सब में आपको नॉट अप्लीकेबल चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो आपको मतलब बाकी सब में आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट अप्लीकेबल चूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सब्जेक्ट जो छोड़ देंगे, ठीक है ना, आपको बाकी सब में नॉट अप्लीकेबल चूज करना पड़ेगा। देखिए एक एक चीज आपको दिखा देते हैं, बाकी सब में आपको नॉट अप्लीकेबल चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लीजिए हमें 5 ही करना था, ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी सब में नॉट अप्लीकेबल जाके चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। खाली नहीं छोड़ना है, इस बॉक्सेस में कुछ ना कुछ आपको भरना है। फिर आप सेव करेंगे तो आपके सामने कुछ और एरर है क्या, यहाँ देखिए मीडियम नहीं चेंज किया था, ठीक है, चेक किया था, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म भर गया। टोटल 7 स्टेप्स में फॉर्म है, ठीक है ना। पहला पर्सनल डिटेल, फिर एजुकेशनल, फिर एग्जामिनेशन, फिर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का आपको यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट का सिलेक्शन, फिर टेस्ट पेपर के बारे में आपको बताना है कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा। अब आपको ऑप्शन आएगा सारा पेपर आपका दिखेगा यहाँ पे, ठीक है ना, कि अगर कुछ अपडेट करना है, ठीक है, यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट यहाँ दिखेंगे कि ये सब्जेक्ट चूज किया इस मीडियम में, एक बार देख लो भाई सही है तो प्रोसीड कर लो, ठीक है ना। अब उसके बाद सारा डिटेल्स तुम्हें अब अपलोड करने को आएगा, ठीक है ना, कि हमको अपलोड करना है, कि हमको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए वही है कि आपका वैलिड होना चाहिए कितना, जो केबीज हमने बताया, जितना साइज बताया उसके लिए, ठीक है ना। तो हम अपलोड करेंगे साइन और फोटो, क्योंकि हमारे में कोई भी तीसरी चीज इसलिए अपलोड करने के लिए नहीं आ रही है क्योंकि हमने कैटेगरी सर्टिफिकेट कैटेगरी अपनी जनरल सेलेक्ट करी है। अगर हम कोई और कैटेगरीज करते तो हमें सेलेक्ट करना पड़ता। तो अब हम इसमें अपलोड करेंगे फोटो और साइन। तो चलिए अब फोटो और उसको अपलोड करने की बारी आ चुकी है। तो फोटो और साइन अपलोड करने के लिए हम आपको साइज में करने के लिए पहले ही बता चुके हैं कि इस साइज में आपको रखना है। अगर आप साइज में नहीं कर पा रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, हम एक वेबसाइट बता देंगे, टूल बता देंगे जहां से आप कर सकते हैं इजीली। सब कुछ आज की दुनिया में संभव है, परेशान नहीं होना है बस आपको, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे हम करेंगे सेलेक्ट, ठीक है ना, और सेलेक्ट करके जैसे मान लीजिए हमने ये फोटो सेलेक्ट कर ली थी और स्टार्ट अपलोड कर देंगे तो यहाँ दिखने लगेगा आपका फोटो, ठीक है ना। सिंपल फोटो रखिएगा, कोई नाम डेट कुछ रखने की जरूरत नहीं है, फोटो सिंपल क्रॉप करके रख लीजिएगा, कोई उसमें टेढ़ा टूढ़ी नहीं, ये नहीं कि ऐसे राजू वाला फोटो डाल दिए, कुछ भी डाल दिए। साइन में जाएंगे, ठीक है ना, हमने यहाँ पे एक साइन अपलोड कर दिया तो एक हमने साइन कर दिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन। अब ध्यान से सुनिएगा, जितना हमने फॉर्म में अभी तक डिटेल डाला है सारा कुछ यहाँ पे हमको दिखेगा, एक एक डिटेल को हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना, कि सब सही है कि नहीं है। उसके बाद अगर सब सही है, ठीक है ना, नीचे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, सब अगर सही है, ठीक है, एक एक चीज सब सही है तो देखिए यहाँ पे लिख के आएगा कि हमको 1500 देना है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे स्लैब में आ चुके हैं, 5 सब्जेक्ट हमने भर दिया है, 3 सब्जेक्ट तक ही पैसा कम था, 3 के बाद आप 4 भरिए, 5 भरिए, 6 भरिए, 7, आपको 1500 ही देना होगा क्योंकि जनरल कैटेगरी है। तो ये फीस यहाँ लिख के आ जाएगा बच्चों, और आप अपनी फोटो साइन भी यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद अगर सब सही है तो यहाँ पे टिक करते जाना कि हमारा नाम ये है, हमारे पापा का नाम, ऐसे एक एक चीज टिक करते जाना, और यहाँ पे करते 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 एक एक चीज टिक करते जाओगे, यहाँ पे सब टिक हो जाएगा, ठीक है ना। और टिक होते होते यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली ऐसे सब सही है तो टिक कर देना और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना। पेमेंट करना फिर वही सिंपल एकदम मेथड है, आपको पता ही होगा। आपको फिर से अपना ईमेल आईडी कंफर्म करना पड़ेगा पेमेंट करने से पहले, ठीक है ना। फिर आप अपना सिक्योरिटी कोड मांग सकता है आपसे, अगर ना दिखे तो इस पर क्लिक कर लोगे सिक्योरिटी कोड पे तो आपको दोबारा से सिक्योरिटी कोड आ जाएगा, ठीक है ना। फिर वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपका ईमेल पे, ईमेल को भी वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। किसके लिए? इसके लिए अगर आपको क्या बोलते हैं, ईमेल को वेरिफिकेशन पेमेंट से पहले जरूरी है, तो वो ईमेल आईडी और फोन नंबर वही यूज करिएगा जो आपके यहाँ होगा। तो क्या किया हमने ईमेल वेरीफाई कर लिया, और ईमेल वेरीफाई करने के बाद अब हम पेमेंट सेक्शन पे जाएंगे। आपको पेमेंट करने से पहले ईमेल को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम जाएंगे, देखिए एकदम आपको फाइनल, फटाफट जाते हैं, एक बार पीछे आ गया था मैं, ठीक है ना। सब चेक करते हुए एक बार आप जाएंगे, प्रोसीड करते जाइए, सब हमने चेक कर लिया, सब सही है हमारा, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पेमेंट तक हम आ गए, ठीक है ना, इसको टिक कर लिया, हम पेमेंट पे आ गए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कोई गलती नहीं करिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने का मौका एक आदमी को एक बार ही मिलेगा।
देखिए लिखा था नो मॉडिफिकेशन, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा। फिर फाइनल देखिए यहाँ आ गया 1500 पेमेंट करना है। स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, आईसीआईसी बैंक, पेटीएम, जिससे भी करना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये बैंक आपका इसी बैंक से आपको करना होगा। जैसे हम अगर एसबीआई भी खोलेंगे, यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ, तो आपको हमारे सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, ठीक है ना, कि वो पोर्टल है उस बैंक का। ऐसा नहीं कि उस बैंक का आपको एटीएम चाहिए। हमने एसबीआई खोला, एसबीआई का नेट बैंकिंग है तो यूज कर लीजिए, दूसरे बैंक का है तो ये यूज कर लीजिए, कार्ड है तो ये यूज कर लीजिए, ये कर लीजिए, यूपीआई करना है तो ये यूज कर लीजिए। सबसे ज्यादा इजी यूपीआई है, तो यूपीआई पे क्लिक कर लीजिए, कोई चार्ज भी नहीं लगना, जितना रहेगा उतना ही। और उसके बाद आप यहाँ पे आइए, यूपीआई पे सेलेक्ट करिए, क्यूआर कोड पे कर लीजिएगा तो आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा, पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए क्यूआर कोड आ गया, 3 मिनट का समय रखेगा, स्कैन करके पेमेंट करिएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहा, ठीक है ना। इस तरीके से आप फॉर्म को भरेंगे, ठीक है, एक एक चीज करेंगे। और आपको जब भर लेंगे फॉर्म को, तो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना। आपका जब यहाँ पे आप एप्लीकेशन पे देखेंगे, तो देखिए अभी हमारे पे यहाँ 2 टिक दिख रहा है, यहाँ पे आपका 3 टिक दिखने लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म का। तो आराम से तसल्ली से भरिएगा, अभी बहुत समय है। कोई भी कमेंट हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बेसिक शिक्षा टीम आपके लिए लगी हुई है। हर एक डाउट्स, हर एक टॉपिक जो आपको जानना चाहिए, जो आपके अंदर है, उस पर हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। और अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं, 2022 में हमने हजारों से ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं, आप जाके हमारे चैनल्स पे देख सकते हैं। फेलिसिटेशन प्रोग्राम कराया था बीएचयू का, तो सिर्फ बीएचयू के बच्चे इतने सारे आए थे, तो आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट प्रत्यक्ष आपके सामने है। और जो रिजल्ट देता है आपको उसी के साथ पढ़ना चाहिए। आपको जिनका समझ है, आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, ऐप को इंस्टॉल करिए बेसिक शिक्षा, और वहां से अपने कोर्सेज को सेलेक्ट करिए और पढ़ना चालू करिए, क्योंकि इस समय पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम समय बचा है, ठीक है ना। तो मैं आपका इंतजार कर रहा हूं ऐप के अंदर जरूर, और इस फॉर्म को पूरा भरिएगा स्टेप बाय स्टेप, कोई गलती मत करिएगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और अगर कोई डाउट है अभी भी, तो कमेंट बॉक्स में डालो। मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, राय आशुतोष 22, आप वहां भी अपने डाउट्स को डाल सकते हो, ठीक है ना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।